आज की इस वीडियो में हम डू के यूजेस पर बात करेंगे। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि डू को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, किन किन तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं और डू से जुड़े रूल्स क्या है, क़ायदे क्या है, क़वानीन क्या है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि इससे पिछली वीडियो में वर्ब बी पे बना चुका हूँ, तो ये वर्ब डू की है और इससे अगली वीडियो इंशाल्लाह वर्ब हैव पर होगी। और उससे पहले वर्ब की सीरीज़ की ये छठी वीडियो है। वर्ब में मैं 6 वीडियोस बना चुका हूँ, फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, और ये अभी इस वक्त फाइनाइट वर्ब्स की ही टाइप्स चल रही है। सब तमाम के तमाम फाइनाइट वर्ब्स हैं। ठीक है, तो चलो टॉपिक पर आते हैं। जो डू है हमारे पास, इसका इस्तेमाल दरअसल दो तरीक़ों से किया जाता है सब बुनियादी तौर पर। ठीक है, तो एक इसका इस्तेमाल जुमले में मेन वर्ब के तौर पर किया जाता है और दूसरा इसका इस्तेमाल जुमले में ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पर किया जाता है। ठीक है, तो जब डू का इस्तेमाल मेन वर्ब के तौर पर किया जाए तो उस वक़्त डू का इस्तेमाल जो है ना मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होता है। हर टेंस में ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और हर तरीके से इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी एक्सप्लेनेशन में मैं यहाँ पर नहीं जाऊँगा क्योंकि वो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हम डू की ऑक्सिलरी वर्ब पर बात करेंगे क्योंकि वहाँ पर जैसे कि आम नॉर्मली हम किसी मेन वर्ब को लेते हैं ना, उसी तरीके से डू का भी इस्तेमाल होता है। यानी कि डू फिर वहाँ पर कोई स्पेशल वर्ब नहीं बन जाती, वही वर्ब रहती है जो जैसे कि आम वर्ब रहते हैं। मगर जब इसकी ऑक्सिलरी की बात की जाए तो इसके रूल्स और कायदे कुछ अलग हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम इसके ऑक्सिलरी की बात करेंगे। हाँ, बेसिक में मैंने एक जुमला जो है ना मेन वर्ब का भी इसका लिया है, वहाँ पर भी इसको डिस्कस करेंगे। तो चलो मैं आपको बता ही देता हूँ सबसे पहले, फिर बाद में वीडियो एग्जांपल से समझाऊंगा। तो डू का इस्तेमाल हम मेन वर्ब के तौर पर करते हैं। इसके अलावा डू का इस्तेमाल हम ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर यानी कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा डू का इस्तेमाल हम रिपीटिशन अवॉइड करने के लिए भी करते हैं। यानी कि जब हमने जुमले में रिपीटिशन को अवॉइड करना हो, किसी बात को दोहराना नहीं हो, तो तब भी हम डू का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा डू का इस्तेमाल हम किसी जुमले पर किसी काम को एम्फेसिस करने के लिए भी डू का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जब हम किसी चीज़ में ज़ोर देना चाहते हो, किसी चीज़ को प्रेशराइज़ करना चाहते हो, ये बताना चाहते हो कि भई ये वाक़ई ऐसा हुआ है, ज़रूर ऐसा होना चाहिए या वग़ैरह वग़ैरह, तो तब भी हम डू का इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे किया जाता है वो मैं आपको एग्ज़ाम्पल से समझाऊँगा। एग्ज़ाम्पल पर बढ़ने से पहले मैं आपकी डू की फॉर्म्स मैंने यहाँ पर लिखी है, आपको ये समझा देता हूँ। नॉर्मल वर्ब्स की तरह डू की भी हमारे पास 6 फॉर्म्स होती हैं। तो ये फर्स्ट फॉर्म है डू, डिड इसकी सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल किया जाता है। डन इसकी थर्ड फॉर्म है और ये डूइंग इसकी फोर्थ फॉर्म है, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, ये पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, ये डन पास्ट पार्टिसिपल है, डूइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसके अलावा डज जो है ये इसकी फिफ्थ फॉर्म है, जिसे हम थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, और ये टू डू इसकी इन्फिनिटिव है। ठीक है, अब ये इन्फिनेटिव क्या है ये मैं आगे की वीडियो में जब नॉन फाइनाइट वर्ब्स पढ़ेंगे तब पढ़ाऊंगा, और ये पिछली बस मैं वीडियोस बना चुका हूँ। आप मेरा चैनल विजिट करके वर्ब की प्लेलिस्ट पर जाएं, इनके मुतालिक आपको जो है ना मालूमात मिल जाएगी। तो यहाँ तक तो इसकी फॉर्म्स की बात होगी, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक बात क्लियर रही होगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसकी एग्जाम्पल्स की तरफ कि इनको किस किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल मैंने लिखा है अली इज़ डूइंग हिज वर्क, अली अपना काम कर रहा है। तो इस जुमले के अंदर बी का इस्तेमाल भी हमने किया। ठीक है, ये वर्ब भी आया है क्योंकि चूंकि ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जुमला है, तो यहाँ पर ये जो डूइंग है इसका इस्तेमाल मेन वर्ब के तौर पर किया गया है। ये मेन वर्ब है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेन वर्ब के इस्तेमाल पर यानी मेन वर्ब के तौर पर इसको हम कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अली इज डूइंग हिज वर्क, अली वाज डूइंग हिज वर्क, अली हैड डन हिज वर्क, अली हैड बीन डूइंग हिज वर्क सिंस मॉर्निंग, या जो भी आप कह लो। तो मेन वर्ब के तौर पर इसका इस्तेमाल कहीं पर भी किया जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा डू का इस्तेमाल हम जुमले में सवाल पूछने के लिए करते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट में भी करते हैं और पास्ट इंडेफिनेट में भी करते हैं। ठीक है, जब प्रेजेंट डेफिनेट में करते हैं तो हमें हमें इसकी बेस फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ता है जो कि है डू, और जब पास्ट इंडेफिनेट में करते हैं तो हमें इसकी सेकंड फॉर्म यानी कि डिड का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि डू यू लाइक इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश पसंद है? अगर आपका जवाब हाँ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर पढ़ाता हूँ, और बल्कि पढ़ाता नहीं समझाता हूँ। ठीक है ना, तो आपके लिए काफ़ी ऑफिशियल हो सकता है। आपकी बहुत सारी काम की जो चीज़ें हैं वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुका हूँ और आगे करता जा रहा हूँ। अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह यूँ ही ये सिलसिला जारी रहेगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो डू यू लाइक इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश पसंद है? तो ये प्रेजेंट डेफिनेट का यहाँ पर हमने सेंटेंस लिया है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो डू का इस्तेमाल हमने यहाँ पर किया, और ये यहाँ पर हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब है। इस जुमले के अंदर मेन वर्ब जो है हमारे पास लाइक है, और डू का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के तौर पर किया गया जुमले में सवाल पूछने के लिए। इसके अलावा अगर इसी जुमले को हम पास्ट इंडेफिनिट में ले जाए तो फिर यहाँ पर हमने डू को हटाकर डिड लगाना पड़ेगा। डिड यू लाइक इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश पसंद थी? अच्छा, यहाँ पर एक और जो बहुत अहम बात है जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी
ये बहुत ज़्यादा अहम है और ज़रूरी है। वो यूँ है कि डू के जितने भी फॉर्म्स हैं ना, इनके साथ कभी भी जब इनके इनको हम एज अ हेल्पिंग वर्ब लेंगे जुमले के अंदर, तो इनके साथ हमेशा ही बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि जो फ्रेश फॉर्म ऑफ द वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसे आमतौर नॉर्मली लोग जानते हैं जिस नाम से, तो हमेशा ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। डू के साथ, डिड के साथ, डस के साथ, ये जितने भी हैं इनके साथ कभी भी इसके अलावा जितने भी और इसके फॉर्म्स हैं इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता, फ्रेश फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। ये अपने याद रखना है। तो अक्सर लोग मैं भी यहाँ पर डिड यू लाइक्ड इंग्लिश, हो सकता है यू कह दे, क्योंकि अगर इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में यानी पास्ट इंडेफिनिट के असर्टिव में ले जाए तो ये बन जाएगा हमारे पास यू लाइक्ड इंग्लिश, ठीक है ना, तुम्हें इंग्लिश पसंद थी। तो फिर लोग क्या करते हैं इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डिड यू लाइक्ड इंग्लिश, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर उस वर्ब की जो जिस फॉर्म को हम इस्तेमाल करेंगे वो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी, क्योंकि फिर डू और डिड का जब भी ये इनका इस्तेमाल बतौर हेल्पिंग वर्ब किया जाता है तो फिर इनके साथ हमेशा ही जो है ना बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, बाकी वर्ब्स का इस्तेमाल इनके साथ नहीं किया जाता। अच्छा, तीसरा जुमला है ही डज नॉट वर्क हेयर। तो इस जुमले के अंदर आप बखूबी देख पा रहे हो कि डू का इस्तेमाल हमने यहाँ पर जुमले को नेगेटिव बनाने के लिए भी किया है। तो डू का इस्तेमाल जुमले में नेगेटिव बनाने के लिए भी किया जाता है, और यहाँ पर भी ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब हमारे पास वर्क है, ठीक है ना। ये हमारे पास मेन वर्ब है और ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। तो ही है तो डज आ गया, ही डज नॉट वर्क है, वो यहाँ काम नहीं करता। इसी तरह ये सिंगुलर है हमारे पास तो वर्क है, तो इसके साथ हमने डज का इस्तेमाल किया। अगर यहाँ पर हम सब्जेक्ट को चेंज कर दे, प्लूरल कर दे लगा दे मिसाल के तौर पर, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग हमने इसमें तब्दीली करनी होगी। यहाँ से हम डस को हटाकर फिर यहाँ पर डू कर देंगे, ठीक है ना। दे डू नॉट वर्क है। इसके अलावा इसी तरह शी, इस पास में भी आप इसको जो है ना इसका इस्तेमाल कर सकते हो। शी डिड नॉट कम हेयर, वो यहाँ नहीं आई थी। तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास और ये कम हमारे पास मेन वर्ब है। दोबारा से बता रहा हूँ, बाज़ लोग इसमें गलती करते हैं, शी डिड नॉट केम हेयर, क्योंकि अगर इसको हम असर्टिव में ले पास्ट में तो ये बनता है शी केम हेयर, ठीक है ना। तो फिर उसके साथ वो नेगेटिव बनाने जब बनाते तो भी लगाते कि भाई शी डिड नॉट केम हेयर, ऐसा नहीं है। इसके साथ हमेशा ही बेस फॉर द वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, तो बन जाएगा शी डिड नॉट कम हियर। अच्छा, इसके अलावा डू का इस्तेमाल हम एम्फेसिस के लिए भी करते हैं, किसी जुमले को ज़ोरदार बनाने के लिए भी करते हैं, ठीक है ना। जब हम किसी जुमले के अंदर एनर्जी पुट करना चाहते हो, किसी बात पर प्रेशर डालना चाहते हो, तो तब भी हम डू का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये काम हम जो है ना एम्फेटिक प्रोनाउन से भी करते हैं। अगर आपने एम्फेटिक प्रोनाउन की वीडियो नहीं देखी तो ये डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, और इसके अलावा वीडियो के एंड स्क्रीन में मैं इस वीडियो को लगा दूंगा, तो वहाँ से आप देख पाओगे जो एम्फेटिक प्रोनाउन है हमारे पास उसका इस्तेमाल भी हम करते हैं जुमले में एम्फेसिस लाने के लिए, ठीक है। मगर इसके अलावा चलो फिर वक्त डू की बात चली तो डू की बात करते हैं। डू राइट हिम अ लेटर, तो इस जुमले का मतलब बन जाएगा उसे खत ज़रूर लिखिए, उसे खत ज़रूर लिखिए। तो जब भी मेन वर्ब से पहले डू का इस्तेमाल किया जाए ना, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर फिर हम एम्फेसिस दिखाते हैं कि मेन वर्ब से फ़ौरन पहले डू का इस्तेमाल किया जाए, तो वो जुमला फिर हमारे पास नॉर्मल जुमला नहीं होता, वो एम्फेटिक जुमला होता है, ठीक है ना। इसी तरह जो है ना हम पास में भी इसको ले जा सकते हैं। शी डिड वॉश द डिशेज, अब यहाँ पर डिड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है और ये वॉश हमारे पास मेन वर्ब है। तो वैसे जुमला अगर हम बना दे तो वैसे जुमला बनता है कि शी वॉश द डिशेज, उसने बर्तन धो लिए थे। मगर यहाँ पर हमने डिड का इस्तेमाल किया कि शी डिड वॉश द डिशेज, तो अब इसका मतलब, अब इसकी मानी मजीद ज़ोरदार होगी। अब इस बात को एम्फेसिस किए जा रहे हैं कि भाई उसी ने बर्तन धोए थे। अब मेरी बात समझ पा रहे हो ना। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसको शुरू में ही लगाना पड़ता है, ये सब्जेक्ट के बाद भी आ सकता है, ये डू और ये डिड वगैरह हो गए, इनका इस्तेमाल सब्जेक्ट के बाद भी होता है, मगर वर्ब से फ़ौरन पहले किया जाए तो ये वहाँ पर जो है ना एम्फेसिस करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा डू का इस्तेमाल हम रेपिटेशन अवॉइड करने के लिए भी करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है ही प्लेज फुटबॉल एंड सो डू आई, सो डू आई। अब देखो वो ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है, ठीक है ना। अब वो फुटबॉल खेलता है, चलो इस बात को ज़रा समझो, ठीक है। वो फुटबॉल खेलता है, इसके बाद मैंने क्या लिखा है सो डू आई, और मैं भी, तो मैं भी क्या करता हूँ, तो मैं भी खेलता हूँ ना। वो फुटबॉल खेलता है तो मैं भी तो खेलता हूँ। अब तो मैं भी तो खेलता हूँ, ये पूरे जुमले को हमने फिर रिपीटिशन हो जाती है ना। उर्दू में तो हम ऐसा कहते हैं, हिंदी में भी ऐसा कहा जाता है, मगर इंग्लिश के अंदर जो है ना इसको
बेहतर नहीं समझा जाता। ऐसा नहीं कि जुमला जो है ना ग्रामेटिकली दुरुस्त नहीं रहता, मगर इसको बेहतर नहीं समझा जाता। बेहतर ये समझा जाता है कि जितना मुख्तसर किया जा सके उतना बेहतर है। तो अब इसको यहाँ पर डू की मदद से हमने प्ले फुटबॉल को बिल्कुल ही जो है ना ख़त्म कर दिया। जब डू का इस्तेमाल किया तो दोबारा प्ले फुटबॉल की कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ही प्लेस फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है। एंड आई आल्सो प्ले फुटबॉल, ये कहने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम ये कह देंगे एंड सो डू आई, और मैं भी तो खेलता हूँ। तो यहाँ पर डू जो है ये रिपीटिशन अवॉइड करने के लिए इस्तेमाल किया गया। तो ये डू के कुछ बुनियादी जो है ना इस्तेमालात थे। और उसके अलावा जो मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब में ये कहीं पर भी इस्तेमाल हो जाता है, और किसी भी तरीके से जिस तरह ये बाकी नॉर्मल जो हमारे पास मेन वर्ब इस्तेमाल होते हैं, इसी तरह डू का इस्तेमाल भी किया जाता है। मगर ऑक्सिलरी वर्ब में इनका इस्तेमाल इस तरह किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, और इसके अलावा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।